पार्वती जी का आशीर्वाद तो मिल गया, पर अदृश्य में कितना भी आशीर्वाद मिल जाए, दृश्य की परिस्थितियाँ बहुत डरावनी होती। कितना भी आश्वासन मिल जाए लेकिन डर लगता है, पता नहीं होगा, हो पाएगा। जब दृश्य में विघ्न घटित होते हैं यानी प्रकट होते हैं तो मन में झुरझुरी होती है। अब विघ्न प्रकट होने की बारी है। बालकांड के 246वें दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, जानी सुअवसरु सिय तब पठाई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सदर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता को बुलाया। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। यह प्रकरण है धनुष यज्ञ का, जहाँ मंडप सजा था, राजा लोग बैठे थे। सीता जी की सुंदरता स्थान स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, सिए शोभा नहीं जाई बखानी। रूप और गुणों की खान जनक जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, ऐसा तक कह देते हैं। हम कोई भी उपमा देंगे वो पहले से दी जा चुकी है, इसलिए ये सभी उपमा जूठारी है, जूठा है। हम जूठन पेश कर रहे हैं और ये बोल करके हम कुकवि कहलाएं, अपयश के भागी बने, ये तुलसीदास जी कहते हैं। सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना होगा और अपकीर्ति मूल्य लेना होगा। सब लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख कवि है। सीता जी सबसे ज़्यादा सुंदर और सुंदरता को भी सुंदर करने वाली सीता जी है। अब धनुष यज्ञ में सीता जी पधार गई, परिवार पधार गया। फिर भाट होते हैं ना, भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाली सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं, कृपया सुने। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा और शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। दो ही योद्धा इस समय संसार में बड़े प्रसिद्ध थे, दोनों हार गए और अपने अपने गांव चले गए। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन लालसाएं और आसक्ति के कारण अन्य राजा भी प्रयत्न करने लगे। बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं और जोर लगाते हैं, पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। क्या बोलते, भूप सहस 10 एक ही 12, तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 लोगों से कौन शादी करेगा? अगर 10,000 राजा उठा ले तो एक आदमी कैसे 10,000 व्यक्ति से शादी करेगा?